आज हम इस वीडियो में 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन मेनली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक स्टेटर और एक रोटर। स्टेटर जो होता है वो स्टेशनरी पार्ट होता है और ये मूवमेंट नहीं करता, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। और जैसे कि कुछ पॉइंट हैं स्टेटर के बारे में, जैसे कि स्टेटर वाइंडिंग इज़ प्लेस्ड इन द स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर। जो स्टेटर वाइंडिंग होती है वो स्टेटर का एक पार्ट होती है, स्टेटर में लगाई जाती है। फिर है ये स्टेटर फ्रेम एंड स्टेटर कोर आर इंक्लूडेड इन स्टेटर। स्टेटर में जो स्टेटर फ्रेम होता है और स्टेटर कोर होता है ये स्टेटर में ही लगाया जाता है। स्टेटर फ्रेम होता है जो बाहर की कवरिंग होती है मोटर्स की, वो इसे हम स्टेटर फ्रेम बोलते हैं। और स्टेटर कोर होता है, स्टेटर कोर में हम वाइंडिंग जो होती है वो वाइंडिंग की जाती है, वो स्टेटर कोर में की जाती है। और ये अगला पॉइंट है, शाफ्ट बेयरिंग्स इज ऑल्सो इंक्लूड इन 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। तो शाफ्ट और बेयरिंग होते हैं वो भी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में लगाए जाते हैं। और ये अगला पॉइंट है, फ़ैन इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर मोटर कूलिंग। फ़ैन होता है जो मोटर की कूलिंग के लिए लगाया जाता है। फिर हम आते हैं रोटर पे। तो रोटर 2 टाइप के होते हैं, स्क्वायरल केज रोटर और एक होता है स्लिप रिंग रोटर। तो इनके क्लासिफिकेशन के बेस पर हम इनकी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का नेम भी रख देते हैं, जैसे कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो जैसे कि हमने स्टेटर फ्रेम के बारे में बताया, तो इस लिखा है स्टेटर फ्रेम होता है जो आउटर पार्ट ऑफ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। यह एक आउटर पार्ट होता है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का। और कवरिंग ऑफ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, ये कवरिंग होता है और मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये फैब्रिकेटेड स्टील का बना होता है। और ये लास्ट पॉइंट है, स्मॉल एयर गैप शुड बी प्रोवाइडेड इन फ्रेम। स्मॉल एयर गैप दिया जाता है स्टेटर फ्रेम में। नेक्स्ट पेज है ये देखिए आप, ये स्टेटर फ्रेम ऐसा होता है और स्टेटर कोर होता है वो ऐसा होता है। स्टेटर कोर, इसमें वाइंडिंग करी जाती है। ये आगे स्टेटर कोर मेड अप ऑफ लैमिनेशंस टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। इसमें जो कोर होता है जिसमें वाइंडिंग करते हैं, इसमें लैमिनेशन से मिलकर बनाया जाता है ये, ताकि एडी करंट लॉस को हम कम कर सकें। और स्टाम्पिंग की जाती है, जो प्लेट्स होती हैं हमारी पतली पतली, उनको मिलाकर सबको बनाते हैं, इसलिए उसे स्टाम्पिंग बोलते हैं। जो कि वो एक प्लेट होती है वो 0.4 से लेकर 0.5 mm मोटी होती है। और स्टाम्पिंग सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती हैं, जो प्लेट्स हम लगाएंगे स्टाम्पिंग करके वो सिलिकॉन स्टील की प्लेट्स होती हैं। थर्ड है स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग मैंने बताया आपको स्टेटर कोर में लगाई जाती है। लिखा है प्लेस्ड इन स्लॉट्स ऑफ स्टेटर कोर। स्टेटर कोर के स्लॉट्स में लगाई जाती है। 3 फेज़ एसी सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग। जो 3 फेज़ एसी सप्लाई होगी उसको हम स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है उसमें देंगे। वाइंडिंग आर कनेक्टेड आइदर इन स्टार और डेल्टा। तो जो वाइंडिंग होती है हमारी, और ये लिखा है मोस्टली यूज स्टार डेल्टा स्टार्टर। जो स्टार्टर होते हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए, जैसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, इनसे मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में मोस्टली स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे रोटर की। तो रोटर को पहले हम पढ़ते हैं। द रोटर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर विद पैरेलल स्लॉट्स दैट कैरी कंडक्टर बार्स। Conductor are heavy copper or aluminum bars which fit in each slot. These conductor are braced to short circuiting endings। जैसे कि ये रोटर है जो है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की हमें फिगर दिख रही है, इसमें ये एंड रिंग्स हैं, ये एंड रिंग्स हैं, बीच में कंडक्टर हैं और ये लास्ट में बेयरिंग है और ये शाफ्ट है और बेयरिंग्स लगाए हुए हैं। तो ये जो हमें बीच में दिख रहे हैं जो कंडक्टर्स हैं, ये बिल्कुल पैरेलल ना होके स्क्विड हैं, बिल्कुल ये थोड़े से ऐसे बिल्कुल पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। और ये पैरेलल इसलिए नहीं है कि
इसमें एक तो जो आवाज़ मोटर जो आवाज़ करेगी, ये लिखा है ना, दे रिड्यूस मैग्नेटिक नॉइस। ये जो नॉइस मोटर ना करे, इसलिए ये बीच में स्लॉट्स होते हैं रोटर में, ये स्क्वीड में होते हैं, थोड़े से टेढ़े होते हैं, बिल्कुल पैरेलल नहीं होते। ये हमारी वर्किंग है 3 फेज इंडक्शन मोटर की। पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ। व्हेन सप्लाई इज गिवन टू द 3 फेज इंडक्शन मोटर, फ्लक्स रोटेट्स अराउंड द रोटर कंडक्टर। देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द rotor flux and stator flux, then rotor starts rotate. According to Faraday's law, an EMF induced in an closed circuit due to change in magnetic flux। इसका ये मतलब है, जैसे हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो उसमें एक फ्लक्स जनरेट होता है, उस फ्लक्स से उसमें करंट जनरेट होता है। तो स्टेटर का जो फ्लक्स है, उसी फ्लक्स के कारण हमारा एक रोटर में भी फ्लक्स जनरेट होता है। तो इसमें स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स होता है, जो उन दोनों में एक आपस में इंटरेक्शन क्रिएट होता है, जिसके कारण रोटर रोटेट करता है।